नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। मैं परम सर लेकर आया हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम क्या है साथियों? लिंग है। इससे लगभग बहुत सारे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। आइए देखते हैं उनके बारे में। भाई बात करें साथियों, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग की बात करें साथियों, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? चिन्ह या निशान होता है। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? चिन्ह या निशान होता है, याद रखिएगा। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? चिन्ह या निशान होता है। ठीक है। और ये कैसा शब्द होता है साथियों? तत्सम शब्द होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? कहते हैं जिन शब्द रूपों से नर या मादा जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई? लिंग कहते हैं। सवाल आता है कि सर जी लिंग के कितने भेद होते हैं साथियों? लिंग के हिंदी में दो भेद होते हैं। एक होता है साथियों पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। लेकिन ध्यान रहे, जिन शब्द रूपों से या जिन शब्दों से नर और मादा जाति दोनों का बोध हो रहा हो, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग किया जाता हो, वो शब्द क्या माने जाते हैं साथियों? उभयलिंग माने जाते हैं। जिसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है मंत्री, मंत्री पूछा गया और क्या पूछा गया साथियों? वकील पूछा गया है। तो मंत्री हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये ऐसे शब्द है साथियों जो उभयलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य में ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष शब्द पूछा जाए कि डॉक्टर कैसा शब्द है, तो डॉक्टर याद रखिएगा उभयलिंगी शब्द है। ठीक है, तो ये बात पॉइंट वाली है। जैसे पुल्लिंग की बात करें साथियों, नर जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहेंगे, मादा जाति का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे लड़का पुल्लिंग है, रास्ता पुल्लिंग है, उत्साह क्या है साथियों? पुल्लिंग है। लड़की है स्त्रीलिंग, मृत्यु है स्त्रीलिंग, सड़क क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है। आइए एक छोटे से नुस्खे के साथ हम बात करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि सर जी वो पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो ये छोटा सा नुस्खा है, वो काम भी करता अच्छा खासा। कह रहा विकल्प में दिए गए, क्या कह रहा साथियों? विकल्प में दिए गए शब्द को क्या मानकर? कर्ता मानकर उनके साथ क्रिया जोड़ देते हैं। यदि क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता हमारा क्या हो जाएगा? कहेंगे सर पुल्लिंग हो जाएगा। यदि क्रिया क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है तो कर्ता हमारा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है साथियों रास्ता, रास्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, रास्ता, जो रास्ता है उसको कर्ता मानकर हमने क्या किया? सेंटेंस बना दिया, रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ता क्या हो गया साथियों? पुल्लिंग होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। संध्या क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कहेंगे सर संध्या होती है। संध्या क्या हो गई? स्त्रीलिंग। क्यों हो गई? क्योंकि क्रिया हमारी स्त्रीलिंग बन गई, इसीलिए क्या हो गई? संध्या भी स्त्रीलिंग। ऐसे सारे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं? बनाकर लिंग का पहचान कर लेते हैं। अब बात करते हैं साथियों पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जैसे वृक्षों के नाम क्या होते हैं? कहेंगे सर पुल्लिंग होते हैं। अपवाद देखिएगा, इमली और लीची है। इमली और लीची क्या है साथियों? स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में क्या है साथियों? चांदी है। अंग्रेजी के महीनों के नाम क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है। इसके अलावा द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं साथियों? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में चटनी है, लस्सी है, छाछ, चाय, कॉफी और क्या है साथियों? शराब। ये सारे शब्द क्या है? कहेंगे सर स्त्रीलिंग है ना। वर्णमाला के वर्ड क्या होते हैं? कहेंगे सर पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में छोटी, बड़ी और री होता है। आगे देखिएगा भाई, कह रहा अंगों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उंगली है, आंख है, नाक है, जीभ आदि क्या है साथियों? सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और भी शब्द होते हैं, है ना। हिंदी महीनों के नाम याद रखिएगा साथियों, हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते, ना कोई अपवाद है। जिन शब्दों के अंत में केवल त्र होता है, ये कांता प्रसाद गुरु ने बताया है कि जिन शब्दों के अंत में केवल त्र होता है, मतलब उस पर कोई मात्रा न लगी हो, केवल त्र लिखा हो, तो वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुत्र, नेत्र, सूत्र, पत्र, चरित्र। जिन शब्दों के अंत में पा लगा हो या पन लगा हो, य लगा हो, त्व लगा हो, ईला लगा हो, वान लगा हो, मान लगा हो, आदि प्रत्यय अगर लगे हो, तो याद रखिएगा वहां पे कौन सा शब्द होगा? कहेंगे सर वो पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे बुढ़ापा, बचपन, सौंदर्य, लघुत्व, रशीला, बलवान, बुद्धिमान, ये जितने भी शब्द हैं सबके सब क्या हो जाएंगे साथियों? कहेंगे सर पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिएगा, कह रहा कुछ शब्द जो सदैव या नित्य क्या होते हैं साथियों? पुल्लिंग होते हैं। उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे भेड़िया का क्या हो जाएगा साथियों? मादा भेड़िया। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ। कौवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों? मादा कौवा। एक बात और याद रखिएगा, नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में अयोध्या नगरी है, काशी नगरी है, द्वारका क्या है साथियों? नगरी है। इनको नगरी माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई
अब बात करते हैं साथियों स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान की। स्त्रीलिंग शब्दों में जैसे नदियों के नाम की बात करें साथियों, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में ब्रह्मपुत्र है, दामोदर है, सिंधु है, सोन है ना, ये सारी नदियां क्या है साथियों, इन सारी नदियों के नाम जो है वो पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक, नक्षत्रों के नाम की बात करें, नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी है, कृतिका है, और क्या है साथी को अश्विनी है, ये सब क्या है साथियों स्त्रीलिंग है, इनका पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए इकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे घी है, मोती है, पानी है, हाथी है, दही है, ये सब क्या है साथियों पुल्लिंग है, ये अपवाद में रखे जाते हैं। भाषाओं के नाम हो गए, बोलियों के नाम हो गए, लिपियों के नाम हो गए, वो स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके अलावा साथियों पुस्तकों के नाम भी क्या होते हैं, कहेंगे सर स्त्रीलिंग में होते हैं। आगे देखिए कुछ शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते तथा पुल्लिंग बनाते समय शब्द के पहले क्या जोड़ते हैं साथियों, नर जोड़ते हैं। जैसे अगर बात करें मछली की तो मछली का क्या हो जाएगा पुल्लिंग है नर मछली, तितली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा नर तितली, कोयल का पुल्लिंग क्या हो जाएगा साथियों नर कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नर कोयल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के बारे में। देखो भैया कि नियम क्या है, कहता है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके अंत में क्या कर देते हैं साथियों, ई कर देते हैं। यानी कि जैसे लड़का है, लड़का के अंत में क्या आया साथियों, लड़का की बात करें। अब सवाल आता है सर आकारांत कैसे करते हैं, यदि शब्द का अंत किससे हो भाई, यदि शब्द का अंत अस्वर से हो तो कैसा शब्द होगा भैया, अकारांत शब्द होगा। जिस स्वर से शब्द का अंत होता है साथियों वही उसे नाम दिया जाता है। अगर शब्द का अंत अस्वर से है तो उसे अकारांत शब्द कहेंगे, शब्द का अंत आस्वर से है तो उसे आकारांत कहेंगे। तो यहां पर जो लड़का है इसका अंत किससे हो रहा है भैया, आ से हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, ये आकारांत शब्द हो जाएगा। अगर इसकी बात करें साथियों इसका अंत किससे हो रहा है, कहेंगे सर अ से, तो ये क्या हो जाएगा साथियों अकारांत हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, लड़का का क्या हो जाएगा साथियों, लड़की हो जाएगा। मोटा का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर मोटी हो जाएगा। देव की बात करें साथियों देवी हो जाएगा। नर की बात करें क्या हो जाएगा साथियों, नारी हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा भाई, अब जैसे बात करते हैं इसके आगे के बारे में, देखिएगा ध्यान से। कह रहा भैया देखो, कह रहा कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें क्या कर देते हैं भैया, आ कर देते हैं। जैसे देखो शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्या। सूत का क्या हो जाएगा, सूता। पूज्य का क्या हो जाएगा, पूज्या। और पूजनी का क्या हो जाएगा साथियों, पूजनिया। ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिएगा भाई। अब जैसे मान लीजिए कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, ईया कर देते हैं। यानी बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़िया। लोटा का क्या हो जाएगा, लुटिया। चूहा का क्या हो जाएगा, चूहा। लेकिन यहां पर साथियों एक स्टार है, वो क्या है, बंदर। बंदर में आकारांत तो रूप नहीं है, अकारांत है, और इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है साथियों, बंदरिया। ठीक है, अगला देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई अकप्रत्यांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाते क्या जोड़ देते हैं, इका जोड़ देते हैं। जैसे लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, धावक का धाविका, गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। लेकिन याद रखिएगा पत्र की बात करें साथियों, पत्र का क्या होता है, पत्रिका होता है। ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मान लीजिए कोई शब्द है पुल्लिंग के रूप में, उसमें मान या वान प्रत्यय लगाया गया तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं साथियों, मति या वति जोड़ते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है, भगवान का भगवती हो जाता है। इतना ही नहीं साथियों, कहार का क्या हो जाएगा, कहारिन। धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन। ठठेरा का क्या हो जाएगा साथियों, ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे। अगर अब जैसे मान लीजिए कोई उपजाति सूचक शब्द है या जातिवाचक शब्द है तो उसका कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइन। जैसे पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। लाला का क्या हो जाएगा, ललाइन। ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठकुराइन। ऐसे ही बना लेंगे, पंडा का पंडाइन, चौधरी का चौधराइन, बनिया का बनियाइन, है जी। अब बात करें साथियों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का, जैसे देवर का क्या हो जाएगा, देवरानी। सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी। मेहतर का क्या हो जाएगा, मेहतरानी। नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी। जेठ का क्या हो जाएगा, जेठानी। ऐसे बना लेंगे, है जी। अगला देखिए भाई, अब यहां पर थोड़ा सा यूनिक दिखता है, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं। जैसे लिखा है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न कैसे होते, तो राजा का क्या होता है साथियों, रानी होता है। शासक का क्या होता है, शासिका। बादशाह का क्या होता है, बेगम। और सम्राट का क्या होता है साथियों, सम्राज्ञी होता है।
ठीक, आगे देखिए, राजन का रागजी हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, रचयिता क्या हो जाएगा साथियों, रचयित्री हो जाएगा। कर्ता की बात करें साथियों, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, धाता का धात्री हो जाएगा, विधाता का विधात्री, महान का क्या हो जाएगा महती, शेर का क्या हो जाएगा शेरनी, तपस्वी का क्या हो जाएगा तपस्विनी, और बाघ का क्या हो जाएगा साथियों बाघिन हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, गीदड़ी होता है। सांप का सापिन होता है, साधु का साध्वी, ऋषि का क्या होता है साथियों ऋषिका होता है। अक्सर बच्चा पूछता है कि सर ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका, और विशेषण क्या होता है साथियों आर्ष होता है। हाथी का हथिनी होता है, हंस का हंसिनी होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। सेम ऐसे ही शिव का स्त्रीलिंग पूछा जाए शिवा कहेंगे, इंद्र का स्त्रीलिंग पूछा जाए इंद्रा या इंद्राणी कहेंगे, भव का क्या कहेंगे साथियों भवानी, और वीर की बात करें साथियों वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।